जरा गौर कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मामूली सी बात हुई मगर आपका जहन उसे बार बार दोहराता रहा? किसी ने एक जुमला कहा और आपने उसके कई मतलब निकाल लिए। किसी ने जवाब देने में देर की और आपके जहन ने फौरन कई खदशे पैदा कर दिए। रात को जिस्म थक कर बिस्तर पर गिर गया, लेकिन जहन वो अभी भी जाग रहा है। और शायद आपने खुद से कहा हो, मैं बस बहुत ज्यादा सोचता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मसला सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, मुमकिन है आपका जहन हर वक्त किसी खतरे, किसी गलती, किसी मुमकिन नुकसान या किसी नामुकम्मल जवाब को तलाश कर रहा हो। और सबसे खतरनाक बात यह है, ज्यादा सोचना हमेशा जहानत की अलामत नहीं होता। कभी यह जहन का खौफ से बचने का तरीका भी होता है। अगर आपने अपने जहन के इस राज को ना समझा तो एक वक्त आ सकता है जब आप सोचते बहुत रहेंगे मगर अमल बहुत कम करेंगे। नफ्सियात हमें बताती है कि इंसानी जहन गैर यकीनी कैफियत को पसंद नहीं करता। जब किसी मामले का अंजाम वाज़े ना हो, जहन मुमकिना नताइज बनाना शुरू कर देता है। एक सवाल, फिर दूसरा सवाल, फिर तीसरा, और आखिरकार एक मामूली मसला जहनी भूल भूलियां बन जाता है। लोग समझते हैं ये शख्स बहुत ज़हीन है, इसीलिए हर चीज पर गौर करता है, मगर हकीकत ज्यादा पेचीदा है। कभी ज्यादा सोचने वाला शख्स वाकई गहरा मुशाहिदा करने वाला होता है। वो बारीकियां देखता है, वो दूसरों के जज्बात महसूस करता है, वो मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करता है, वो फैसले के दूर रस नताइज समझने की कोशिश करता है। लेकिन यही सलाहियत अगर खौफ के साथ जुड़ जाए तो जहानत इस्तिराब का ईंधन बन सकती है। आप मसला हल नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ मसले के गिर्द घूम रहे होते हैं। यह फर्क बहुत अहम है। सोचना मसले का हल तलाश करता है, ज्यादा सोचना अक्सर यकीन तलाश करता है। और जिंदगी में मुकम्मल यकीन तकरीबन नामुमकिन है। फर्ज करें एक शख्स है, उसका नाम हारिस है। हारिस को एक अहम फैसला करना है, उसे एक नया मौका मिला है। वो सोचता है, अगर मैं नाकाम हो गया तो? फिर जहन जवाब देता है, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? फिर एक और ख्याल आता है, अगर यह फैसला गलत निकला तो? फिर जहन कहता है, अगर मैं कुछ अरसे बाद पछतावा करने लगा तो? एक रात गुजरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हारिस ने फैसला नहीं किया, लेकिन उस दौरान उसने अपने जहन में सैकड़ों फैसले कर लिए। एक दिन एक बुजुर्ग ने हारिस से पूछा, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? हारिस ने कहा, मैं गलत फैसला नहीं करना चाहता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम गलत फैसला करने से नहीं डर रहे, तुम इस हकीकत को कबूल करने से डर रहे हो कि कोई भी फैसला 100% यकीनी नहीं होता। यह जुमला हारिस के अंदर उतर गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसका जहन उसे महफूज रखने की कोशिश कर रहा था, मगर वही हिफाजत उसे जिंदगी से दूर कर रही थी। उस दिन उसने एक उसूल बनाया, हर सवाल का जवाब सोचने से नहीं मिलता, कुछ जवाब अमल से मिलते हैं। और यही इस कहानी का असल सबक है। आपका जहन आपको बचाने के लिए सोचता है, मगर आपको आगे बढ़ने के लिए कभी कभी सोचना रोकना भी पड़ता है। अगर आपका जहन मुसलसल चलता रहता है तो उसे दुश्मन ना बनाएं, उसे तरबियत दें। पहला कदम, ख्याल और हकीकत में फर्क कीजिए। जब जहन कोई खौफ पैदा करे, फौरन खुद से पूछें, यह हकीकत है या सिर्फ एक इम्कान? अक्सर हमारा जहन इम्कान को हकीकत की तरह पेश करता है। यह सवाल उस फरेब को तोड़ देता है। दूसरा कदम, सोचने की हद मुकर्रर करें। किसी मसले पर 10 मिनट गौर करें, मसला लिखें, मुमकिना हल लिखें और फिर फैसला करें कि अगला अमली कदम क्या है। अगर कोई अमली कदम मौजूद है तो उठाएं, अगर कोई अमली कदम मौजूद नहीं तो खुद को याद दिलाएं, अभी मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, और जहन को वहीं रुकने दें। तीसरा कदम, अपनी शनाख्त तब्दील करें। खुद से यह ना कहें मैं बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान हूं, कहें मैं गहरा सोचता हूं लेकिन अपने ख्यालात का गुलाम नहीं हूं। क्योंकि जिस शनाख्त को आप बार बार दोहराते हैं, जहन उसी के मुताबिक रवैया बनाना शुरू कर देता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हर बात का मतलब निकालना, हर खामोशी में खतरा तलाश करना, हर फैसले को बार बार जहन में दोहराना। और दूसरा रास्ता है सोचना, समझना और फिर अमल करना। याद रखिए, आपको अपने हर ख्याल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ ख्यालात सिर्फ ख्यालात होते हैं, उन्हें आने दें, देखें और गुजरने दें।
अगर आप भी अपने मसरूफ जहन को समझने और उसे काबू में रखने का फैसला करते हैं तो तबसरे में सिर्फ ये जुमला लिखें, मैं अपने ख्यालात का गुलाम नहीं हूं। और याद रखिए, जहानत यह नहीं कि आप हर बात के बारे में सोचते रहें। असल जहानत यह जानना है कि कब सोचना है, कब छोड़ देना है और कब कदम उठा देना है। आपका जहन एक कैद खाना नहीं, अगर आप उसे समझ लें तो यही जहन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।